नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीएचएस कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर सीएचएस, यानी कि यदि आप जब सीएचएस का काउंसलिंग कराने जाएंगे तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा, जो कि आपके लिए समझे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस डॉक्यूमेंट को मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा हम लोग का यहाँ पे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो पहली बात कि जब आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होगा सीएचएस के लिए, तो वह फॉर्म जो होगा आपके पास होगा, उसको खोना नहीं है। ठीक है, उसको लेकर जाना है। दूसरा क्या है कि आप जिस एडमिट कार्ड को लेकर एग्जाम देने गए थे उसका ओरिजिनल कॉपी चाहिए। ओरिजिनल कॉपी में क्या होता है, साइन वगैरह किया होता है, तो ओरिजिनल कॉपी आपको लेकर जाना है। ठीक है, पास में रखना है। उसके बाद देखिए आ गया पासपोर्ट साइज फोटो, यानी कि आपको 4 फोटो रख लीजिएगा। ठीक है, 4 फोटो आप लोग रख लीजिएगा पासपोर्ट साइज का, वो भी क्या कलरफुल फोटो होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। और फोटो वही रखिएगा जो आप लोग फॉर्म भरते समय जिस फोटो को लगाए हैं, कोशिश करिएगा कि वही फोटो रहे और 4 फोटो रहे और कलरफुल रहे, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला है मार्कशीट रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 9वीं का काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो 8वीं का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। यदि आप 11वीं का काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो आपके पास 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसका देखिएगा फोटो कॉपी भी करा लीजिएगा, 2 या 3 आप लोग फोटो कॉपी करा लीजिएगा। और ओरिजिनल को भूलना नहीं है, ओरिजिनल को भी लेकर जाना है, इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। अगला है साइन, यानी कि आप लोग अपना साइन कर लीजिएगा और साइन को जेपीईजी फॉर्मेट में रख लीजिएगा और लेकर जाइएगा। ठीक है, या फिर अगर इसको नहीं भी ले जाएंगे तो आप वहां पे क्या करते हैं, साइन अपना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या है, कैटेगरी सर्टिफिकेट। यदि आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है कि हाँ हम ओबीसी से हैं, हम ईडब्ल्यूएस से हैं, हम एससी से हैं, हम एसटी से हैं, मेरा पीडब्ल्यूडी कोटा है, ठीक है यानी पीएच कोटा है, हम बीएचयू एम्प्लॉय के छात्र हैं, मतलब बीएचयू एम्प्लॉय के लड़के हैं, तो आप लोग को ओबी सर्टिफिकेट रखना होगा, इसका ध्यान रखिएगा, इसका एकदम भूलना नहीं है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, जो भी कैटेगरी से आप हैं, यदि आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई किया हुआ है कि हाँ हम कैटेगरी से छूट चाहते हैं, तो आप इसको लेकर जाइएगा, तभी आपको छूट मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करते हैं टीसी और सीसी का, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और एक होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपका काउंटर साइन होना चाहिए। आप बोलेंगे सर काउंटर साइन क्या होता है, तो आप अपने स्कूल में जहां से 8वीं किए हैं, जहां से 10वीं किए हैं, आप अपने जो भी आपको टीसी सीसी देते हैं उस वहां के प्रिंसिपल से बोल दीजिएगा कि सर मेरा काउंटर साइन करा दीजिए। ठीक है, वहां क्या होता है, जिला लेवल में इसका काउंटर साइन होता है ना। जो बेसिक शिक्षा अधिकारी लोग होते हैं वो सभी क्या करते हैं, जो मतलब उच्च शिक्षा लेवल के जो अधिकारी ग्रुप ए के जो ऑफिसर होते हैं वो क्या करते हैं, काउंटर साइन करते हैं। तो उतना आपको लफड़ा नहीं करना है, आप क्या करिएगा अपने सर से बोल दीजिएगा सर हमको काउंटर साइन चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप दूसरे जिले में एडमिशन लेने जा रहे हैं। यदि बनारस से है तो कोई दिक्कत नहीं है, बनारस के अलावा अगर दूसरे जिले से हैं तो आपको काउंटर साइन कराना बिल्कुल जरूरी है। अगला क्या है, अगला आपको आधार कार्ड रखना है। ठीक है, आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए और उसका कॉपी होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। 4 कॉपी आप लोग करा लीजिएगा आधार कार्ड का, इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। हाँ, अब देखिए क्या है, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक आपका ईमेल आईडी होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल नंबर जो एकदम समझिए चल रहा है, ये नहीं कि पुराना वाला मान लीजिए कहीं नंबर रखा हुआ है, पता ही नहीं है, उस नंबर में रिचार्ज नहीं है, नंबर बंद हो चुका है, तो इस तरह का मोबाइल नंबर आप लोग नहीं रखेंगे। जो करंट में चल रहा है, जो उपयोगी होगा आपके लिए, आप उस नंबर को दीजिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी, आप अपना ईमेल आईडी दीजिएगा। पता चला आप पिताजी का ईमेल आईडी दे दिए और कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आ रहा है, कुछ मैसेज वगैरह आ रहा है, पिताजी पढ़ ही नहीं रहे हैं, आपको सूचना पता ही ना चले, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि अपना ईमेल आईडी दीजिएगा और अपना मोबाइल नंबर, हो सके तो अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, या फिर जो अभी चल रहा है आपके करंट में मोबाइल नंबर उसको दीजिएगा। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो जितने भी आपके इन्फॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है, आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से ही मिलता है, इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। तो बच्चों यह थी आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इसमें से अगर कोई आपका नहीं होगा तो आप लोग बनवा लीजिएगा, जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, ऐसा आप लोग फटाक से बना लीजिएगा। ठीक है, और इसको खोना नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा। आप सोचेंगे सर मेरा एडमिशन नहीं हो रहा, हम इसको भुलवा देते हैं, भुलवाना नहीं है, रखे रहे, क्या पता आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है, कट आपके आसपास आप घूम रहे हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो बच्चों यह थी आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और आपके जितने भी साथी और सहपाठी हैं उन सभी तक पहुंचाएंगे कि भाई लोग क्या करिएगा कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए उन सभी को आप लोग जुगाड़ कर लीजिए। ठीक है, अगर गार्जियन देख
देख रहे होंगे, तो आप अपने बच्चों के लिए ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सभी डॉक्यूमेंट आप लोग इकट्ठा कर लीजिएगा, तभी इसका काउंसलिंग कराने जाइएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ बच्चों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।